Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two coaxial disks having moment of inertia I1 and I1 by 2 are rotating with angular velocity omega 1 and omega 1 by 2 about their common axis. All right. They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with a common angular velocity. All right. If EI and EF, if EF and E1 are the final and initial total energy EF minus EI, अच्छा ओके, तो आपको इसका यहाँ पर डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखे की कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ही लिख लीजिए या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया ना कि दो कोएक्सियल डिस्क है, ठीक है। कोएक्सियल मतलब इनका एक्सिस सेम है, ठीक है। ये आपकी एक डिस्क है मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, दिस इज आवर सेकंड डिस्क, ये आपकी क्या, सेकंड डिस्क। ये कॉमन एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ये मान लीजिए एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 गिवन कर रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I1 बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। रिस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और ओमेगा 1 बाय 2 के अबाउट है, ठीक है। दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे। देखिए बच्चों, जब हम इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो यहाँ पर आपका कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगेगा नहीं, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल टॉर्क। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर नहीं लगेगा तो हम बता सकते हैं इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, देन आपको जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकता हूँ कि देखिए इनिशियल कितना इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम देखिए आपका होता है एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा के इक्वल लिखते हैं। कितना होता है आपका, एल एल इज आई टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए बच्चों कितना था, पहले वाले के डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। इनटू उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है आपकी, देखिए ओमेगा 1 के इक्वल है, ठीक है। प्लस सेकंड वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना आपका I1 बाय 2, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी देर की आपके, ओमेगा 1 बाय 2 के इक्वल। सो दिस इज अवर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये किसके इक्वल होगा, फाइनल। फाइनली देखिए अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का एड अप हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको स्केलरली ऐड कर सकते हैं। तो I1 प्लस I1 बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स I1 बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए हमने इसकी ओमेगा कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 प्लस आपका आंसर देखिए I1 ओमेगा 1 बाई 4, तो ये आपका 5 टाइम्स I1 ओमेगा 1 बाई 4 के इक्वल होगा। 5 बाई 4 लिख लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ से 3I1 बाई 2 इंटू आपका ओमेगा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से आप ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, I1 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5/6 टाइम्स आपका ओमेगा 1 के इक्वल। दिस विल बी द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ये अब इस कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे आपके, रोटेट करेंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बच्चों यहाँ पर EF और EI का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो बच्चों देखिए फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका एनर्जी हो जाएगी आपके यहाँ से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। आई और ओमेगा पता है तो हाँ, ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ठीक है। सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, प्योर रोटेशनल, तो ये एनर्जी आएगी, ठीक है। हाफ फाइनल आई कितना हो गया आपका, फाइनल आई तो बच्चों आपका 3I/2 के इक्वल हो गया था, ठीक है। इंटू आपका ओमेगा, ओमेगा कॉमन कितना आपका 5/6 ओमेगा 1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 25/36 कितना आपका, ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों इसको यहाँ से आप और सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ऊपर आपका 25/3 है तो ये 75 हो जाएगा, नीचे आपका 2 जो 4, 4 इंटू 36 कितना, 144, 144 कितना आई टाइम्स आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर, सॉरी आई नहीं I1 है, ठीक है। ये आपका I1 है, ये इतना हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल, ठीक है। अब इनिशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लीजिए। पहले वाले की कितनी थी, हाफ, ठीक है। इस पहली वाली डिस्क की, ठीक है, हाफ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, ओमेगा 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस आपकी दूसरी वाली का देखिए हाफ इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, I1 बाय 2 के इक्वल, इंटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा 1 बाय 2, ठीक है, का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ऐड करेंगे तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, कितना हो जाएगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 2, प्लस देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 इंटू 4 कितना, 16, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 कॉमन ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये ऊपर आपका 9I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना बेसिकली EF माइनस EI बताना, तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों के यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो कितना होगा देखिए बच्चों, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कॉमन है, ठीक है। और EF कितना आपका 75/144, कितना आपका 75/144, ठीक है। EI कितना आपका 9/16 आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड आप 81 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो ये आपका आ जाएगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका EF माइनस EI बोला ना, हाँ तो ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैग्नीट्यूड बताना है आपका बेसिकली, तो 6/144 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपका 24 हो जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर। ये आपका फोर्थ वाला आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फोर्थ आंसर। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।